अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है बिटमैप इमेज क्या होते हैं। सही, आपके ओ लेवल्स के चैप्टर नंबर 1 ऑफ पेपर 1 के अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसका नाम है क्या, बिटमैप। अच्छा, बिटमैप एक इमेज की टाइप है। इमेज का मतलब पिक्चर होता है। बट बिटमैप से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। सही है, तो याद रखें इमेज यानी कि मल्टीमीडिया ग्राफिक्स आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का नाम होता है वेक्टर ग्राफिक और दूसरी टाइप का नाम होता है बिटमैप। सही है, पहले इनके दरमियान में आपको डिफरेंस सिखाऊंगा, वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम आपको बिटमैप की डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इमेज की दो टाइप्स होती हैं बेटा, एक होती है वेक्टर ग्राफिक और दूसरी होती है बिटमैप। भाई वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? भाई वेक्टर ग्राफिक के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, शेप्स होता है। देख रहे हो आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, लाइंस हैं, शेप्स हैं, जिसमें आपके ज्योमेट्रिकल शेप इस्तेमाल होंगे। इन ज्योमेट्रिकल शेप से मिलके जो इमेज बनता है उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर ग्राफिक। बच्चों आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज के लोगोज होते हैं, उनको कितना भी जूम करो वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होते। पिक्सेलेट को आसान अल्फाज में बोलते हैं इमेज फटता नहीं है। सही है, तो वेक्टर ग्राफिक इज बेस्ट फॉर लोगोस जिसमें ड्राइंग, लाइन, शेप्स, कलर ये सब इस्तेमाल होगा। बच्चों जो नेक्स्ट आपके पास होती है इमेज की टाइप, वो होती है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है? बिटमैप तो भाई वो इमेज जो छोटे 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 पिक्सल से मिलके बना है। आप अगर इस इमेज को देखो बिटमैप को, तो इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको। मैं इसको जितना जूम करूंगा वो पिक्सल उतना करीब आ रहा है। तो याद रखना, वो इमेज जो कि पिक्सल से मिलके बनेगा वो इमेज कहलाता है बिटमैप इमेज। वो इमेज जो पिक्सल से मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा? बिटमैप इमेज। वो इमेज जो पिक्सल से मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा? बिटमैप इमेज। ये एक डब्बा या ये एक बॉक्स जो है ना जिसको तुम देख रहे हो, ये कहलाता है पिक्सल। और पिक्सल क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर। तो याद रखना, बिटमैप इमेज वो इमेज होता है जो पिक्सल से मिलके बनता है, और वो इमेज जो डिज़ाइन, वो इमेज जो लाइंस, प्रॉपर्टी, ड्राइंग लिस्ट और ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है वो क्या कहलाता है बेटा? वेक्टर ग्राफिक। गॉट इट? बच्चों याद रखो, बिटमैप इमेज इज़ बेस्ट फॉर फोटोज़। आप अपने मोबाइल फ़ोन से जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो वो सब क्या होती है? बिटमैप। लेकिन जो एडोब फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, ये सब जो कंपनी या जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर काम करके लोगो बनाते हैं, इलस्ट्रेटर पे, एडोब फोटोशॉप पे, वो सब वेक्टर ग्राफिक पे लोगो बनते हैं। लोगो जो होते हैं ना वो सब के सब वेक्टर ग्राफिक होगा। और जो तुम पिक्चर लेते हो किसी भी चीज़ की, और मोस्टली जो व्हाट्सएप वगैरह हम कर रहे होते हैं, बेस्ट सूटेबल फ़ोटोज़ जो होती हैं वो बिटमैप इमेज होता है। तो आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि भाई लोगोस के लिए कौन बेस्ट है, तो आप बोलोगे लोगो के लिए बेस्ट है वेक्टर ग्राफिक, और फोटोज़ वगैरह के लिए कौन बेस्ट है बेटा? बिटमैप। बिटमैप इमेज पिक्सल से मिलके बनेगा, और पिक्सल क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर। बच्चों इनको डिफरेंस करते हैं। वेक्टर ग्राफिक का साइज़ क्या होता है? छोटा। बिटमैप का साइज़ क्या होता है? बड़ा। बिटमैप को जब तुम जूम करोगे ना वो पिक्सेलेट हो जाएगा, हो जाता है ना भाई। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ बिटमैप भी पिक्सेलेट हो सकता है। बिटमैप में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर कम लगती है, बट वेक्टर ग्राफिक में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है। वेक्टर ग्राफिक को तुम जितना भी जूम करोगे ना वो फटेगी नहीं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? नॉट पिक्सेलेट। क्या लिखा बेटा? नॉट पिक्सेलेट। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक को आपको एक प्रोसेस से गुजारना होता है। सही है, और वो प्रोसेस का नाम होता है रेस्टराइज करना। रेस्टराइज क्या होता है आपको इस डिटेल में जाने नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में वेक्टर ग्राफिक नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ बिटमैप है। लेकिन इनका कंपैरिजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको बिटमैप ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, मैंने कहा वेक्टर ग्राफिक को रेस्टराइज कराना पड़ता है, बिटमैप को रेस्टराइज कराने की ज़रूरत नहीं होती। रेस्टराइज क्या होता है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एलेविस का पार्ट है। गॉट इट? चलें, अब हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे बिटमैप की। आइए आइए बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ कि बिटमैप इमेज वो इमेज होता है जो पिक्सल से मिलके बना है ना भाई। तो कोई अगर आपको बोले कि भाई बिटमैप इमेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे एन इमेज दैट इज मेड अप ऑफ, किससे बेटा? पिक्सल से। अंग्रेजी में, फॉर्मल अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़रा देख लें आप। अच्छा,
वही बातें यहाँ पे लिखी हुई। 2 डायमेंशनल पिक्सल का मतलब क्या, क्योंकि भाई यहाँ पर रॉ भी हैं और कॉलम भी हैं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा वर्ड निकला है यहाँ से। बच्चों एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसका नाम होता है रेजोल्यूशन। हमने देखा होगा जब भी हम एलसीडी या टीवी स्क्रीन या कोई मॉनिटर या कोई प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, लिखा हुआ आता है 2048, है ना, 1024 बाय 800। बच्चों ये कहलाती है स्क्रीन की रेजोल्यूशन। क्या मतलब कि इतने पिक्सल रोज में हैं, सही है, रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल हैं, सही है, और इतने पिक्सल कॉलम में हैं, कॉलम का मतलब वर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है रेजोल्यूशन। आसान अल्फाज में इमेज में कितने पिक्सल रोज में है, कितने पिक्सल कॉलम में है, ये बात कौन बताएगा, इमेज की रेजोल्यूशन। कौन बताएगा बेटा, इमेज की रेजोल्यूशन। आइए इस इमेज को जूम करते हैं। रेजोल्यूशन समझ आएगी सबको लड़कों। रेजोल्यूशन का मतलब रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए बच्चों, इस इमेज को जब मैंने जूम करा, इस इमेज को अगर हम देखें, ये इमेज है आपको, ठीक है, ये सारे पिक्सल रोज में, ये रो में पिक्सल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं रो में पिक्सल, ग्रिड ऑफ पिक्सल दिख रही है, ग्रिड ऑफ पिक्सल। और कॉलम के पिक्सल देखें आप, ग्रिड ऑफ कॉलम, ग्रिड ऑफ रोज ये है, सॉरी ये रो है बच्चों, ये रो है और ये कॉलम होती है, ठीक है, सही है। तो हाउ मेनी पिक्सल इन रोज एंड हाउ मेनी पिक्सल इन कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखते, आर को सी से करना रेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रेजोल्यूशन, सही है। रेजोल्यूशन का मतलब रो पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एक रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन, ये रो पिक्सल होंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा, और कॉलम पिक्सल ये वाले होंगे। गॉट इट बच्चों। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी इमेज उतना अच्छा होगा, पिक्सलेट नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूँगा बताओ, अगर 800 इंटू 100 ये है रेजोल्यूशन, और दूसरी रेजोल्यूशन है बी आपके पास 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2000, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल हैं वो इमेज या वो स्क्रीन उतनी अच्छी होगी, उस इमेज में उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, वो इमेज पिक्सलेट नहीं होगा। एम आई क्लियर, ठीक है। चलें, पिक्सल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है बिटमैप इमेज में कि पिक्सल इज़ अ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। पिक्सल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ज़रा पढ़ना, लिखा हुआ है पिक्सल इज़ अ स्मॉल आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट ऑफ अ बिटमैप इमेज। गॉट इट। आइए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमेज रेजोल्यूशन। हमने आपको इमेज रेजोल्यूशन पढ़ाई ना, अभी तो पढ़ाई है। हमने पढ़ाया था कि इमेज रेजोल्यूशन में क्या होता है, इस पिक्सल मेजर होते हैं, और मेजर किस में होते हैं, डॉट्स पर इंच में। डॉट्स पर इंच इज अ यूनिट विच इज कॉल्ड DPI, ठीक हो गया, सही है। इट इज द डिटेल ऑफ द इमेज होल्ड एग्जाम्पल PPI पिक्सल पर इंच, ठीक हो गया बच्चों। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिट डेप्थ क्या होती है। बिट डेप्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमेज रेजोल्यूशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिखा हुआ है ना कितने पिक्सल वाइड होगा और कितने पिक्सल हाइट होगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन में स्क्रीन के पिक्सल को मेजर करेंगे, इमेज रेजोल्यूशन में इमेज के पिक्सल को मेजर करते हैं। इसको आसान करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि भाई इमेज रेजोल्यूशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर हाउ मेनी पिक्सल इन रोज एंड हाउ मेनी पिक्सल इन कॉलम इन एन इमेज, है ना भाई, इमेज की। और अगर कोई आपको बोले स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन में, तो आप सेम बात बोलोगे हाउ मेनी पिक्सल इन रोज एंड हाउ मेनी पिक्सल इन कॉलम, बट इन स्क्रीन, स्क्रीन में, सही है। तो इमेज रेजोल्यूशन और स्क्रीन रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है इमेज के रो और कॉलम पिक्सल को काउंट करो तो इमेज रेजोल्यूशन, स्क्रीन के रो और कॉलम पिक्सल को मेजर करो तो क्या कहलाएगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन। नाउ अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि बिट डेप्थ क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिटमैप इमेज भरपूर समझ आ गया होगा। आइए बिट डेप्थ के बारे में बताते हैं बच्चों। बिट डेप्थ का एक और नाम होता है कलर डेप्थ। तो आज के बाद से कोई आपको बिट डेप्थ बोले या कलर डेप्थ बोले तो समझ जाना दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बच्चों बिट डेप्थ या कलर डेप्थ का मतलब क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। देखें बच्चों, एक पिक्सल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई ना, बस ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, एक पिक्सल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं,
एक पिक्सल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये बात बताता है कलर डेप्थ, या इसी का एक और नाम होता है बिट डेप्थ। डेफिनेशन क्या हुई, एक पिक्सल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं। गॉट इट। अच्छा, हमेशा याद रखना कलर डेप्थ के अंदर अगर कोई आपको बोलेगा ना कलर डेप्थ 4 है, तो कलर डेप्थ या बिट डेप्थ हमेशा पावर ऑफ 2 में मेजर होती है। कैसे, अगर आपको कोई बोलेगा ना 4 बिट कलर डेप्थ है, तो 4 बिट तुम 2 की पावर में फिट करो, 2 की पावर का आंसर क्या आएगा 2, है ना। तो बेस छोड़ दो, योर आंसर इज 4 बिट कलर डेप्थ में योर आंसर इज क्या आएगा बेटा 2। हमेशा कोई अगर आपको बोले कि 4 बिट है तो इसको 2 की पावर में फिट करके आंसर निकालना, ठीक है। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। 8 बिट कलर डेप्थ अगर होगा तो 8 बिट को 2 की पावर में फिट करो, 2 की पावर 3 पे तुमने फिट कर दिया तो तुम्हारा आंसर 8 बिट कलर डेप्थ में कितना आएगा 3। सही। 16 बिट कलर डेप्थ को 2 की पावर में फिट करो तो 2 की पावर 4, योर आंसर इज 4। बेसिस छोड़ देना, यानी कि 2 को छोड़ दें, इसकी पावर को लिखें। गॉट इट। बच्चों को अगर आपको बोलता है सवाल में 4 बिट कलर डेप्थ है तो योर आंसर इज 2। अगर आपको कोई बोलेगा 8 बिट कलर डेप्थ है, योर आंसर इज 3। अगर आपको कोई बोलेगा 16 बिट कलर डेप्थ है, योर आंसर इज 4। ठीक है। इसके अलावा हम बिट बाइट वाला कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है ना कि 8 बिट कलर डेप्थ है, तो आप उस 8 बिट को डायरेक्ट 1 बाइट भी कह सकते हो, है ना। तो ये भी एक तरीका है जो आगे जाके इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कलर डेप्थ को हमेशा पावर ऑफ 2 के अंदर मेजर किया जाता है। चलें, कलर डेप्थ या बिट डेप्थ की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। बच्चों ये एग्जाम्पल देखिए, ये 3 आपको मैं शक्लें दिखा रहा हूँ, 3 आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 एंड इमेज नंबर 3। अगर पहली इमेज की इमेज नंबर 1 थोड़ी सी लो है, इमेज नंबर 2 थोड़ी बेहतर है और इमेज नंबर 3 बिल्कुल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इमेज नंबर 1 में जो कलर डेप्थ है वो 4 है, तो नंबर ऑफ कलर्स फाइंड करने का 2 की पावर में फॉर्मूला पढ़ाया था ना अभी, 2 की पावर 4, नंबर ऑफ कलर्स कितने आ गए 16। सही है, तो 16 कलर हैं इसमें। अगर कलर डेप्थ 8 है तो 2 की पावर 8, नंबर ऑफ कलर्स कितने आ गए 256, जो कि नॉर्मल है। अगर 2 की पावर 20, अगर कलर डेप्थ 24 है तो नंबर ऑफ कलर 2 की पावर 24, 17 मिलियन, विच इज वेरी गुड। गॉट इट। तो कलर डेप्थ बच्चों ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता दिया कलर डेप्थ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स में बुक 1 के अंदर इस पूरे को या इस कलर डेप्थ की डेफिनेशन को और इसको ज़रा कॉपी कर लें। ठीक है। एग्जाम में कैसे सवाल आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आइए ज़रा देखिएगा। बिट मैप का एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, आइए ज़रा देखिए। बच्चों एग्जाम में सवाल आया था कि हाउ बिट मैप इमेज कैन बी रिप्रेजेंट, ना कि बिट मैप इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आओ मैं पहले इसको मिटा दूँ फिर मैं आपको करवाता हूँ। ये इमेज दी हुई थी, ये कौन सी इमेज है? आप बोलोगे सर ये बिट मैप इमेज है। क्यों? क्योंकि ये इमेज पिक्सल से मिलके बना है। जब कोई इमेज पिक्सल से मिलके बनता है तो वो इमेज क्या कहलाता है? बिट मैप इमेज। बेटा एक सिंपल सा रूल है, वो रूल क्या है? ब्लैक कलर कहलाता है 1, ब्लैक कलर का जो बाइनरी वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो वाइट होगा उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है। तो कोई अगर आपको बोले ना रॉ 1, ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, ये रॉ 4 है, ये रॉ 5 है। बच्चों रॉ 1 में ब्लैक का मतलब 1, ये एक पिक्सल हो गया, फिर दोबारा 1 1 1 1, रॉ 2 के अंदर 0 1 0 1 0, रॉ 3 के अंदर 0 1 0 1, ब्लैक का मतलब 1 0, रॉ 4 के अंदर 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। यही होगा बच्चों। यही बात को उसने अंग्रेजी में आपसे पूछा कि ये बिट मैप इमेज में ये ब्लैक और वाइट कलर कैसे स्टोर हुए हैं। जरा सवाल पढ़ लें बच्चों। ब्लैक एंड वाइट बिट मैप इमेज इज शोन, ये रहा। हाउ कंप्यूटर कैन स्टोर दिस बिट मैप इमेज। हमने कहा भाई ये तो इतना आसान है, आइए अंग्रेजी में डिस्क्राइब कर दें। ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका सवाल था। ठीक है, ये इसका सवाल था। हमने कहा, हमने बड़ा आसान अल्फाज में पॉइंट नंबर 1 में कहा ईच पिक्सल रिक्वायर्स ओनली 1 बिट। हर पिक्सल को, एक पिक्सल में एक बिट आ रहा है ना, 1 पिक्सल 1 बिट।
सही। फिर हमने कहा ब्लैक का मतलब 1 होता है, वाइट का मतलब 0 होता है। फिर हमने कहा बिट्स आर स्टोर फॉर ईच पिक्सल इन सीक्वेंस, और पहली रो का आंसर बच्चों अगर आप देखें तो 4 मरतबा 1 है, वो ये लिखा हुआ है रो 1 का। ये सब RLE के अंदर मैं भी पढ़ाऊँगा भी आपको, बेफिक्र हो जाएँ, लॉसलेस कंप्रेशन में। फिर यहाँ पर इसका आंसर ये आया देखो। फिर रॉ 3 का आंसर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, रॉ 4 का आंसर भी ये, और रॉ 5 का आंसर ये। ठीक है बच्चों, तो बिटमैप के अंदर आपके पास ये भी एक सवाल आ सकता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद मैं लास्ट सवाल आपको अभी कराता हूँ। चलें बच्चों, बिटमैप के अंदर ओ लेवल्स के अंदर एक सवाल आ चुका है। हाउ, सवाल सुन ले, हाउ कैप्चर्ड इमेज इज converted to, how captured image is converted to digital image। ये सवाल एग्जाम में आया था कि भाई जो आप इमेज को कैप्चर करते हो ना बच्चों, वो कैप्चर इमेज को कैसे डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट होगा। बच्चों एक बात याद रखना, जो कैप्चर इमेज होता है ना हमेशा वो एनालॉग में होता है। तो ये सवाल इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कैप्चर करोगे तो वो कैप्चर्ड इमेज किस में होगा, एनालॉग में होगा। किस में होगा बेटा, एनालॉग में। जब भी तुम इमेज को कैप्चर करोगे वो किस में होगा, एनालॉग में होगा। उस एनालॉग इमेज को कन्वर्ट करना होगा डिजिटल में, और इस कन्वर्टर का नाम होता है क्या, ADC। आइए मैं इसका पूरा आंसर लिखवाता हूँ, पास पेपर में आ चुका है, PPQ लिख लें। When we captured the image, it is in analog. It is in analog. जब भी मैं इमेज को कैप्चर करूँगा वो इमेज किस में होगा बेटा, एनालॉग में। ठीक है, इस एनालॉग इमेज को मैं कन्वर्ट करूँगा। पॉइंट नंबर 2, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग इमेज इनटू डिजिटल बाय यूजिंग द कन्वर्टर ADC। लिख लोगे आप लोग, चलो मैं लिख देता हूँ। We have to convert this image into digital by using converter, और कन्वर्टर का नाम क्या बताया मैंने आपको, ADC। जैसी तुम इमेज को कैप्चर्ड इमेज से कन्वर्ट करोगे तो फौरन से ना ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म हो जाएगी। ग्रिड का मतलब समझते हैं ना, डब्बे। ग्रिड ऑफ पिक्सल्स आर फॉर्म्ड। तो फौरन से ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म हो जाएगी, ये रही ग्रिड ऑफ पिक्सल। ठीक है बच्चों, ये तुमने ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म कर दी। ठीक है, अब इसको समझा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट तुमने लिखे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब होगा क्या वो भी सुन ले, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। भाई जैसे ही तुम पिक्सल फॉर्म कर लोगे ना, ये तुमने पिक्सल के ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म करी। जैसे ही तुमने ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म करी तो यहाँ पर ये एक पिक्सल है, हर पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहा है हर कलर को। ईच पिक्सल रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर, और एवरी कलर विल कंटेन्स डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज। हाँ, हर कलर रिप्रेजेंट करेगा किसमें बेटा, बाइनरी वैल्यू में। और याद रखना वो डेटा जो बाइनरी वैल्यू में होता है वो डेटा कौन सा क्या बन जाता है बच्चों, डिजिटल डेटा। वो डेटा क्या बन जाता है, डिजिटल डेटा। गॉट इट। तो जैसी ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म होगी, हर पिक्सल डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, हर कलर डिफरेंट बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और बाइनरी वैल्यू वाला जो डेटा होता है वो ऑब्वियसली बात है वो कौन सा डेटा बन जाता है, डिजिटल डेटा। सही है, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4, एवरी कलर रिप्रेजेंट्स every pixel represents different color. Pixel represents different color. सही है बच्चों, हाँ यहाँ तक पहुँच गया मैं।
और every color contains different binary value. Color contains you have different binary values. आप चाहो तो बाइनरी वैल्यूज़ के बाद ख़त्म भी कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है। और बाइनरी वैल्यूज़ का मतलब इट इज़ इन डिजिटल फॉर्म, है ना भाई। सवाल यही है ना। अब ज़रा सवाल पढ़ लो, सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में यही सब बातें लिखी हुई हैं कि जो कैप्चर्ड इमेज है वो डिजिटल फॉर्म या डिजिटल इमेज में कैसे होगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आइए मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। व्हेन वी कैप्चर्ड द इमेज, जब भी तुम इमेज को कैप्चर करोगे वो एनालॉग में होगा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग इमेज इनटू डिजिटल, और कन्वर्टर का नाम होगा एडीसी। जैसे तुमने कन्वर्ट करा तो ग्रिड ऑफ पिक्सल फॉर्म हो जाएंगे। हर पिक्सल रिप्रेजेंट करेगा अलग कलर को, और हर कलर जो है वो बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ये पास पेपर में आ चुका है। तो आज का मेरा बिटमैप का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।